अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत लजीज रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। आपने इस वाली चिकन कढ़ाई को लाजमी एक बार बनाकर ट्राई करना है। और अगर आपने इसे एक बार ट्राई कर लिया ना, फिर आप सारी कढ़ाई भूल जाएंगे, आप वाइट कढ़ाई भूल जाएंगे। ये इतनी यूनिक और मज़ेदार रेसिपी है। इसका नाम है चिकन बलूची कढ़ाई। आपको और किसी कढ़ाई में ऐसी रेसिपी नहीं मिलेगी। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ। मसाले का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप लोग भूल ना जाएं, आप लोगों को याद रहे कि कौन सा मसाला इसमें यूज़ हुआ है। और बाकी जो हमने काट के जो तैयार करना है उसमें शामिल है, हमने मोटी मोटी सी प्याज कट कर लेनी है। ठीक है, मोटा मोटा इसलिए कट करेंगे क्योंकि हमें पेस्ट बनाना है। आपने मोटी मिर्चें कट करनी है और आपने उसके अलावा लहसुन कट करना है। अगर आपकी चिकन की क्वांटिटी आधा किलो है तो आप 10 से 12 लहसुन कट कर लेंगे। और इसके अलावा एक छोटा अदरक का पीस आपने छील लेना है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को हमने करना है फ्राई। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। पैन में हम ऑयल डालेंगे, ऑयल गरम कर लेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गरम हो जाएगा तो हमने उसमें प्याज डाल देना है। ठीक है, प्याज जैसे ही हमारी फ्राई हो जाएगी, हमने करना ये कि हमने छोटी छोटी जो है ना पीसेज में कटी हुई अदरक हमने इसमें डाल देनी है। एक छोटा पीस ही हमने लिया था अदरक का। ठीक है, फिर हमने इसमें लहसुन डाला है, 10 के करीब छीले हुए लहसुन हमने डाल दिए हैं। फिर हमने इसमें मिर्चें डाली हैं, मोटी मिर्चें। अगर आपको मिर्चें तेज़ पसंद है तो आप यहाँ पर हरी मिर्चें भी 2-3 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने करना ये है कि हमने इन सब चीज़ों को फ्राई कर लेना है। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा ऑयल हम ज़्यादा रखेंगे इस कढ़ाई में, क्योंकि ऑयल से ही इसमें मज़ा और टेस्ट आएगा। भले ही आपने बनने के बाद थोड़ा सा ऑयल ऊपर से हटा लेना है, लेकिन ये कि आपने कढ़ाई को अच्छे से ना तेल ज़्यादा करके बनाना है, कढ़ाई में से निकाल लेना है जब वो फ्राई हो जाए। उसके बाद कढ़ाई में जो हमारे पास ऑयल बचेगा उसमें हमने चिकन डालना है। ठीक है, चिकन डालने के बाद चिकन को हम फ्राई करेंगे। जब हमारी चिकन को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा जब उसका कलर चेंज हो जाए तो हमने करना ये कि जो हमने तमाम चीज़ों को फ्राई करके लहसुन, अदरक और मोटी मिर्चें, हरी मिर्च और प्याज को जो फ्राई करके निकाल लिया था उसका हमने पेस्ट बना लेना है। ठीक है, फिर उस पेस्ट को हमने इस कढ़ाई में चिकन के ऊपर ऐड कर देना है। उसके बाद हमने इसे थोड़ा सा चम्मच चलाना है। फिर हमने जो बाकी के स्पाइसेस लिए थे जिसमें शामिल है 1 चम्मच कुटी मिर्ची, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच ज़ीरा काली मिर्च पिसा हुआ, 1 चम्मच चाट मसाला, इसके अलावा 1 चम्मच पिसी हुई धनिया और नमक आपने हाफ हाफ इसको क्वांटिटी करके डालना है। थोड़ा सा आपने इसमें आम नमक डालना है जो घर पे यूज़ होता है, और बाकी आपने आधा जो है ना काला नमक इसमें ऐड करना है। ठीक है, ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट दोनों का हमने हस्बे जायका इसमें ऐड करना है हाफ ऑफ करके। तो ये है इसका जो है की इंग्रेडिएंट है ये। उसके बाद हमने करना है कि चम्मच चलाना है, थोड़ी देर तक हमने इसे चिकन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। फिर उसके बाद हमने इसमें 1 पाव दही ऐड करनी है। ठीक है, मेरी चिकन यहाँ पर आधा किलो से थोड़ी सी कम है, तो लेकिन यहाँ पर चिकन में हम जो दही ऐड करेंगे वो हम 1 पाव ऐड करेंगे। 1 पाव दही जब हम ऐड कर देंगे तो फिर हमने करना ये है कि हमने दोबारा से चम्मच को चलाना है। उसके बाद जो हम कढ़ाई को 20 मिनट के लिए ढक कर, दरमियानी नहीं हल्की आंच पर ढक कर हम गलने के लिए छोड़ देंगे गोश्त को। जब हमारा गोश्त गल जाएगा 20 मिनट बाद, अगर बीच में चम्मच चलाना चाहें तो चला सकते हैं। फिर उसके बाद हमने करना है कि जब 20 मिनट बाद हमारी चिकन गल जाएगी, एक बार उसे चम्मच चलाना है। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा पानी है तो आपने इसे खुश्क कर लेना है। फिर हमने इसके ऊपर करनी है डेकोरेशन। मैंने इसमें डाला है इसके ऊपर से हरी धनिया, मैंने बारीक काट कर इसके ऊपर ऐड किया है। उसके अलावा मैंने इस पर कटी हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं, कटी हुई मोटी मिर्च ऐड की है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, एक बार ज़रूर बनाना है, रेसिपी को फॉलो करना है। आपको बहुत मज़ा आएगा ये वाली कढ़ाई खाकर। आपसे जो है ना डिमांड करेंगे लोग कि आप ये वाली कढ़ाई जो है ना फिर से बना कर खिलाएं, क्योंकि ये इतने मज़े की बनती है और इतनी यूनिक रेसिपी है इसकी। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही तैयार होने के बाद। मैं यहाँ पर जो है इसको चक्कर भी देख रही हूँ, मुझे बहुत बहुत टेस्टी लगी। पर्सनली ये मेरी फेवरेट कढ़ाई हो चुकी है अब। इसको खाने के बाद, ट्राई करने के बाद, तो इसे आप लोगों ने भी ट्राई करना है ज़रूर। साथ में आपने दही वाला रायता भी बना लेना है, क्योंकि उसके साथ ये और ज़्यादा मज़े की लगने वाली है। और इसे आपने रोटी के साथ खाना है, या चाहे आप इसे नान के साथ या तंदूर के साथ खाएं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने थम्स अप देना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपने मेरी और भी वीडियोज़ को वॉच करना है अगर आपको अच्छी लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।